अडानी ने किया एक नया बवाल और हम सब लोगों के दिमाग में आ गए बहुत सारे सवाल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एनडीटीवी और अडानी ने एक्वायर कर लिया एनडीटीवी को, ये लेटेस्ट न्यूज़ है और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत लंबा लिंक है ये नहीं है कि अकेला अडानी और एनडीटीवी है, बट इसके बीच में बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी आपको। तो इस बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं अडानी और एनडीटीवी की। The Adani Group has indirectly acquired more than 29% in news broadcaster NDTV. क्या है? मैंने कहा कहीं संविधान में लिखा है कि पत्रकार न्यूज़ पढ़ेगा तो स्टूडियो में ही पढ़ेगा, कहीं पढ़ देगा, पार्क में पढ़ देगा, गाड़ी में पढ़ देगा, नहीं होगा तो बाथरूम बंद करके जैसे गाते हैं वैसे न्यूज़ पढ़ देंगे। तो एनडीटीवी की ये सारी कहानी 2009 में शुरू हुई, जहाँ पर एनडीटीवी फाइनेंशियल क्राइसिस में था और उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से लोन ले रखा था। अब उस लोन की जो डेट थी वो ख़त्म हो गई थी, उसके लिए एक और लोन लिया। आरआरपीआर कंपनी जो उनके डायरेक्टर्स की कंपनी है, एनडीटीवी के डायरेक्टर्स ने कंपनी खोली। उन्होंने अपने 29.18% स्टेक पे लगाकर वीसीपीएल को 400 करोड़ की मांग की और वो मांग अप्रूव होने के बाद उनको 400 करोड़ मिल गया, लोन भी पे हो गया और 2022 तक की डेट आ गई। उसमें कंडीशन थी कि अगर इस लोन को ये पे नहीं कर पाएंगे तो अडानी ग्रुप का टोटल हक होगा इस पर। अब अडानी ग्रुप मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं आपको चेन बताने वाला हूँ जो समझनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, उसमें अडानी ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ है। तो अब 29.18% शेयर्स अडानी ग्रुप के पास हैं आज के टाइम पर। वो 400 करोड़ के बदले में, क्योंकि वो इंटरेस्ट के साथ दिया हुआ लोन नहीं था, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ना था, बस एक कंडीशन थी। अब बात करते हैं ये लोन अडानी और एनडीटीवी, इनका क्या लिंक है। अब वीसीपीएल एक कंपनी है जिसके 100% शेयर्स ओन करती है एएमजी नेटवर्किंग। एएमजी नेटवर्क एक मीडिया हाउस है जो अडानी ओन करते हैं। गौतम अडानी इज़ द ओनर ऑफ एएमजी मीडिया प्राइवेट नेटवर्किंग। अब इनके 100% शेयर वीसीपीएल के पास है। इसका मतलब है कि गौतम अडानी का हक है वीसीपीएल पे भी। अब 400 करोड़ का लोन जब नहीं पे कर पाए तो गौतम अडानी ने डायरेक्टली ओपन लेटर मार्केट में छोड़ दिया कि 29.18% शेयर्स में एक्वायर कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि 26% शेयर और दे दें, अगर मुझे तैयार हो जाए तो वो मैं खरीद लूँगा। तो ये सारी कहानी अगर आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं, 2009 में शुरू हुआ, उसके बाद लोन 400 करोड़ का था, आईसीआईसीआई बैंक को देने के लिए लिया था, वीसीपीएल ने दिया। वीसीपीएल के 100% शेयर्स ओन करती है एएमजी नेटवर्किंग। एएमजी नेटवर्क के ओनर है गौतम अडानी। तो अब ये इतना सारा चार्ट, यहाँ से गौतम अडानी से एनडीटीवी तक कहाँ तक पहुँच गई वो कहानी। तो आज के टाइम पर ये सब हो गया। ये थी कहानी बिकने की एनडीटीवी की और गौतम अडानी के खरीदने की। अब ये सब एक तरफ हो गया और ट्विटर के लोग, सोशल मीडिया के लोग एक तरफ हो गए। एनडीटीवी सुनते ही सबसे पहला नाम आता है सबके दिमाग में, रवीश कुमार। अब बिका एनडीटीवी, खरीदा गौतम अडानी ने, ट्रेंडिंग में आ गया रवीश कुमार, उनका प्राइम टाइम शो जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को टारगेट करता हुआ दिखता है हर बार। तो गौतम अडानी नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इम्पैक्ट अब एनडीटीवी पे ज़रूर होगा। तो ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था क्या रवीश इस्तीफ़ा देंगे, कहीं ना कहीं आर्टिकल्स में लग गया कि इस्तीफ़ा दे दिया, बट रवीश ने क्लैरिफाई कर दिया था कि वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं उनके ये ट्वीट के साथ। तो कुछ मीम्स ट्रेंड हो रहे थे, आपको कुछ मीम्स दिखा देते हैं एंड में, थोड़ा एंटरटेनिंग हो जाएगा वीडियो में। तो ये है कुछ मीम्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, फ़नी और बहुत ज़्यादा एजुकेटिंग लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए ट्रेंडिंग टॉक्स। मैं मयंक शर्मा, मिलता हूँ दोबारा अगले एपिसोड में।